नमस्कार। आज हम एमए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र के स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा पेपर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे वाणी बाधित बालकों के प्रकार, इथियोलॉजी और कजेज ऑफ स्पीच एम्पायर्ड चिल्ड्रन। वाणी बाधित बालकों का एक कारण नहीं होता, अपितु अनेक कारण होते हैं, जैसे वंशानुक्रम, नाड़ी संस्थान का दोष, शारीरिक असामान्यता, वाणी यंत्रों का दोष और देरी से विकास होना। सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण का प्रभाव होता है। विशिष्ट कारणों का उल्लेख इनकी विशेषताओं में किया जाता है। भाषा दोष के भी अनेक कारण होते हैं। भाषा बाधित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताएं विशेष प्रकार की होती हैं। भाषा बाधित बालकों में परिपक्वता अवस्था देर से आती है। मानसिक क्षति, मानसिक मंदता, ज्ञान इंद्रियों और प्रत्यक्षीकरण से बाधित होता है। समुचित वातावरण से वंचित रहता है। भाषा असमर्थता मानसिक दोष, इंद्रिय और प्रत्यक्षीकरण दोष के कारण होता है। आइए जानते हैं इन वाणी बाधित बालकों के मुख्य कारण क्या हैं। सबसे पहले आता है जैविक कारण या अंगों के दोष का कारण, ऑर्गेनिक कजेज। जैविक दोष कई प्रकार के होते हैं जो वाणी दोष उत्पन्न करते हैं। तालु में असामान्यता, दांतों में अनियमितता का दोष, फालिश पड़ना, जीभ में असामान्यता का होना, इसके अतिरिक्त जबड़ों और होठों में असामान्यता का होना, स्वर संबंधी अंगों में दोष होने से बोलने में कठिनाई होती है। दूसरा कारण है व्यवहारिक या कार्य करने का दोष, फंक्शनल कजेज। कुछ बालकों में वाणी अंगों में कोई दोष नहीं होता, परंतु बोलने और स्वर में दोष होता है। यह दोष अपने बड़ों के और साथियों के अनुकरण से आ जाता है। यह सत्य है कि बोलना सुनकर और अनुकरण करके ही सीखते हैं। माता पिता और शिक्षक शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए। अगला है मनोजैविक कारण, साइकोलॉजिक कजेज। शोध अध्ययनों द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं कि वाणी बाधितता का कारण मनोजैविक या साइकोजेनिक होता है। जब वाणी दोष का जैविक और व्यवहारिक नहीं होता है, तब माता पिता और घर के वातावरण के कारण वाणी बाधित होते हैं। घर के अंदर बोलने की भाषा शुद्ध नहीं होती और उच्चारण अशुद्ध होता है। बालक इसी प्रकार की भाषा बोलने का अनुकरण कर लेता है। यह दोष असमायोजन के कारण भी आ जाता है। माता पिता के अवांछित व्यवहार भी वाणी दोष के कारण होते हैं। परिवार के सदस्यों को शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए। अगला कारण आता है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कजेज। वाणी दोष भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारणों से भी आता है। वाणी की सक्षमता स्वर अंगों के साथ
बालक की स्वयं की परिपक्वता पर निर्भर करती है। स्वयं की अभिप्रेरणा और अभिव्यक्ति प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि वाणी दोष भावों और विचारों की विचित्रता के कारण आता है। अगला है सुनने की क्षमता के ह्रास के कारण, लॉस ऑफ हियरिंग। या जिसे हम कह सकते हैं वाणी विकास में श्रवण प्रणाली की आवश्यकता होती है। यदि बालक श्रवण बाधित है तो वह वाणी बाधित भी होगा। वाणी कौशल के अभाव में बालक का विकास भी सामान्य नहीं होता है। बालक दोषयुक्त पृष्ठपोषण मिलने के कारण वाणी दोष आ जाता है। श्रवण बाधिता भाषा और वाणी दोष उत्पन्न करता है। नकारात्मक पृष्ठपोषण का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला बिंदु है सामाजिक वातावरण का प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस। भाषा संप्रेषण का प्रभावशाली साधन है। इसका विकास सामाजिक वातावरण उनको उच्चारण की परिस्थिति प्रदान करता है। भाषा कौशल का विकास घर, विद्यालय और सामाजिक वातावरण में संप्रेषण से होता है। घर के अच्छे वातावरण में बालक के भाषा का विकास आरंभ हो ही जाता है। अगला है मानसिक आघात के कारण या मानसिक आघात, कैरवरेल फलसी। मानसिक दोष के कारण भी श्रवण बाधिता आ जाती है। इस प्रकार के दोष का निरीक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है। अनेक उच्चारण में दोष होता है। उनके बोलने में लय और निरंतरता नहीं होती। वे रुक रुक कर बोलते हैं। इस प्रकार उनके स्तर में उतार चढ़ाव अस्वाभाविक रूप से होता है। अब जानते हैं वाणी बाधित बालकों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ स्पीच एम्पायर्ड चिल्ड्रन। जीवन में वाणी बाधित बालकों की अनेक समस्याएं होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस प्रकार के बालकों को असमायोजन की समस्याएं होती हैं। इस प्रकार के बालकों को उत्तेजना, उत्सुकता और भय की भावना होती है। सामान्य बालकों की अपेक्षा इन में पढ़ने संबंधी हीन भावना अधिक होती है। विद्यालय में इनका निष्पत्ति स्तर नीचा होता है। सामान्य व्यवहार भी नहीं कर पाते हैं। वाणी बाधित बालक, अन्य बालक उन्हें चढ़ाते रहते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इनमें विद्यालय से पलायन की प्रवृत्ति आ जाती है। इसी कारण इनका समाजीकरण नहीं हो पाता है। अपने साथियों में नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं होता है। इन बालकों को मानसिक विकास अधिक धीमी गति से होता है। यह वाणी बाधिता की गंभीरता पर निर्भर करता है। यह बालक अपनी बाधिता के प्रति अक्सर सजग होते हैं। उन्हें अपने संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करते हैं और अपनी बात दूसरों से नहीं कह पाते हैं। और सांकेतिक भाषा और शारीरिक भाषा या हाव भाव की सहायता लेते हैं। यह बालक खेलकूद में भी भाग नहीं लेते, सामूहिक क्रियाओं में भी भाग सम्मिलित नहीं होते हैं। इन्हें ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब हम जानते हैं वाणी बाधित बालकों की वाणी में सुधार, रेमिडिएशन ऑफ स्पीच एम्पायर्ड चिल्ड्रन। इसके लिए एक वाणी सर्वेक्षण कराना चाहिए। एक वाणी में सुधार कार्यक्रम, स्पीच करेक्शन प्रोग्राम बनाना चाहिए। यह कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब बालकों का साथ साथ उपचार भी होता जाए। यदि वाणी के दोष
रखने वाले बालकों का पता लगा लिया जाए परंतु उनका उपचार ना किया जाए तो कई हानियाँ हो सकती हैं। जैसे बालकों को दोषपूर्ण बता दिया जाता है परंतु इस संबंध में उन्हें विस्तृत जानकारी नहीं दी जाती है और ना ही उनके इलाज का प्रयत्न किया जाता है। इससे माता पिता चिंतित रहते हैं और बालक में हीन भावना भी आ सकती है। यदि 1 वर्ष में सर्वेक्षण का कार्य होता है परंतु उसी साल से उपचार आरंभ नहीं होता तो बालक के एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने की भावना है, वे अगली कक्षा में चले जाते हैं, नए विद्यार्थी भी आ जाते हैं। यह तब संभव हो सकता है कि कुछ बालकों को का कुछ दोष ठीक हो से गया हो और कुछ में अधिक दोषों से पीड़ित हो सकते हैं। वाणी सुधारक भी बता सकता है। बालक बेकार की आशाएं लगाए रखते हैं, उनमें विशिष्टता स्थान ले लेती है। उपचार के संबंध में मूल रूप से 3 लोगों की अधिक जिम्मेदारी होती है: अभिभावक, माता पिता, शिक्षक और परिवारजन व अन्य मित्रजन। यह उपचार की अवधि की व्यवस्था को प्रभावित करता है व उनको सहयोग प्रदान करते हैं कि कैसे बालक अपनी वाक क्षमता को सुधारता है व नवीन क्षमता उत्पन्न करता है, क्योंकि बोलने का दोष एक संपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित करता है और इस कार्य में अवरोधन से उसका पूरा व्यक्तित्व ही अल्प विकसित रह जाता है। अतः बालकों को बोलने के दोषों से बचाने के लिए और उनका उपचार करने के लिए बालकों को प्रशिक्षण और अपना प्रशिक्षण देना चाहिए। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए जो बोलने में सहायक हों। तो ये था आज हमारा अध्ययन वाणी बाधित बालकों के कारण। धन्यवाद।